हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है आरएमएम का वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अर्थात एनोवा ANOVA। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो प्रोफेसर RA फिशर ने किया था और जो कि आगे थ्योरी एलैबोरेट होने के बाद कंसर्निंग एनोवा कहलाई। तो सबसे पहले इसमें होता है वेरिएंस, क्योंकि किसका एनालिसिस है? वेरिएंस का। तो वेरिएंस इज एन इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल measure and is described as mean of squares of deviation taken from the mean of given series of data. Its square root is known as standard deviation। यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और डेविएशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं कि जो मीन होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी वैल्यूज में से, जो मीन से जो भी डिफरेंस आता है वो सब कहलाता है डेविएशन। डेविएशन इस तरह से निकाला जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके। द एनोवा टेक्निक इज इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दो सिचुएशन वेयर वी वांट टू कंपेयर मोर देन टू पॉपुलेशन सच एज इन कंपेयरिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप फ्रॉम सेवरल वेराइटीज ऑफ व्हीट, varieties of seeds, the smoking habits of 5 group of university student and so on. These are different examples of ANOVA techniques. Now the basic principle of ANOVA. What is the basic principle of ANOVA? The basic principle of ANOVA is to test for differences among the means of the population by examining the amount of variation within each of these samples relative to the amount of variation between the samples. यानी क्या होता है एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल कि किस किस के बीच में होता है? ये विद इन सैंपल्स के विद इन होता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन विद इन ईच ऑफ दिस सैंपल और रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द सैंपल्स। तो द टू एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर कंपेयर्ड विद एफ टेस्ट। An F test is estimate of population variance based on between sample variance upon estimates of population variance based on within sample variance. Now the ANOVA technique। सबसे पहले आता है वन वे और सिंगल फैक्टर ANOVA क्या होता है? Under the one way ANOVA we consider only one factor and then observe that the reason for that factor to be important is that several possible type of samples can occur within that factor। यानी एक फैक्टर को इसमें कंसीडर किया जाता है और डिफरेंट फैक्टर्स का उस पर इफेक्ट देखा जाता है। तो उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ANOVA कहलाता है वन वे और सिंगल फैक्टर। एक ही फैक्टर पर डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। बी डिटरमाइन इफ देयर आर डिफरेंसेस विद इन दैट फैक्टर, कि क्या डिफरेंसेस आते हैं उस फैक्टर के अमाउंट। This is set up an analysis of variance table for the following per acre production। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंगल वे ANOVA का, और एग्जाम्पल से पूरा इसका प्रोसीजर भी क्लियर हो जाएगा किस किस से निकालते हैं इसमें सिंगल ANOVA में। तो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले सेट अप एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल फॉर द फॉलोइंग पर एकड़ प्रोडक्शन डेटा फॉर 3 varieties of wheat, each grown on 4 plot and state if the variety differences are significant. This is the so you are given the plot of land. 4 plots are 1 2 3 4 and variety of beets per acre production data A B C that are given in this table. Now the solution. First of all we can solve the problem by the डायरेक्ट मेथड और बाई शॉर्टकट मेथड। कोई भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट या शॉर्टकट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों मेथडों में। तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, बता देंगे शॉर्टकट कैसे यूज करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए आपको। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच दिस सैंपल्स। जितने भी सैंपल देखे सबके हम मीन निकालते हैं। तो A B C 3 मीन निकलेंगे, x1 बार x2 बार x3 बार कह रहे हैं इनको हम, यानी A के वैल्यूज का मीन निकालना है, B की वैल्यूज का मीन निकालना है, C की वैल्यूज का मीन निकालना है, जिनको हम x1 बार x2 बार और x3 बार कह रहे हैं। देन मीन ऑफ द सैंपल मीन्स आर, इन मीन्स का भी एक मीन निकालना है, इसे x डबल बार से कहेंगे हम, x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा 5। नाउ निकालते हैं SS बिटवीन, एक होता है इसमें SS बिटवीन, इसको कैसे निकालते हैं? N1
x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस n2 x2 बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर प्लस n3 x3 बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर। यहाँ पे n1 n2 n3 तीनों क्या हो गए, ABC के लिए हो गए, साइज हो गए। और x1 बार x2 बार x3 बार तीनों ABC वेराइटीज के लिए क्या है, मीन है। और x डबल बार मीन ऑफ द मीन, जो अभी ने जस्ट निकाला है। इसके बाद निकालते हैं हम एसएस बिटवीन। एसएस बिटवीन निकालेंगे हम 4 इंटू 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर। यानी कैसे निकाला है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है इसके अंदर, एसएस बिटवीन के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है हमने। n1 इंटू x1 बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर प्लस n2 इंटू x2 बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर प्लस n3 इंटू x3 बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, इससे एसएस बिटवीन निकल जाएगा। जो कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गई। इस तरह से एसएस विदिन निकालना। ये हो गया समेशन x1i माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन x2i माइनस x2 बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन x3i माइनस x3 बार का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करके वैल्यू निकलेगी तो 24 आ जाएगा। अब निकालेंगे एसएस फॉर टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस एसएस क्या निकलेगा इसके लिए, ये होगा समेशन xij माइनस x डबल बार का होल स्क्वायर। तो इस निकालेंगे, सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इसमें भी तीनों प्लॉट्स की, तीनों वेराइटीज के लिए सिर्फ 32 वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से आफ्टर अल्टरनेटिवली यदि हम इस तरह से नहीं निकालते हैं एसएस टोटल, दूसरा तरीका भी है, अल्टरनेटिव मेथड है इसका। एसएस टोटल के लिए एसएस फॉर टोटल ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी एसएस बिटवीन प्लस एसएस विदिन को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, एसएस टोटल निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से नहीं निकालें तो डायरेक्ट इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। एसएस बिटवीन प्लस एसएस विदिन को प्लस करना है, 8 प्लस 24 इक्वल्स टू 32। तो इससे भी क्या निकल जाएगा, एसएस टोटल निकल जाएगा। We can now set up the ANOVA table for this problem। इसके लिए अब एक टेबल बनाते हैं, इसे हम ANOVA टेबल कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, सबसे पहले है सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो सोर्स ऑफ वेरिएशंस में क्या क्या आएंगे, बिटवीन सैंपल्स, विद इन सैंपल्स, टोटल, इस तरह से वैल्यू आएंगी। इस साइड में आएगा एसएस, डीएफ, एमएस, एफ रेशियो और 5% एफ लिमिट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें बिटवीन सैंपल। जो बिटवीन सैंपल में वैल्यू निकाली थी एसएस, तो 8 आएगी इसकी वैल्यू। डीएफ क्या है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो 3 - 1 इक्वल्स टू 2 निकलेगा। फिर एमएस क्या निकलेगा, 8/2, यानी एसएस अपॉन डीएफ कितना निकल गया, 4। फिर एफ रेशियो निकालेंगे हम 4/2.67। 4 तो इससे निकला है वैल्यू और 2.67 टेबल की वैल्यू है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एफ रेशियो हो जाएगा 1.1। इसके बाद है 5% एफ ऑफ लिमिट क्या आ जाएगी, F29 4.26, ये 4.26 आ जाएगा। 5% एफ टेबल में इसको देखने पे वैल्यू आ जाएगी 4.26। इस तरह से निकालेंगे विद इन सैंपल। विद इन सैंपल में भी एसएस कितना आ गया, 24 आ गया, हम निकाल चुके हैं विद इन सैंपल। और डीएफ इसका आ गया 12 - 3 9 के इक्वल आ गया। एमएस आ गया 24/9 यानी 2.67, इससे वैल्यू। और ये एफ रेशियो कैसे निकल गया, और कैसे निकालना है एफ रेशियो, यानी 4 ऊपर आ गया, यानी बिटवीन सैंपल अपॉन विद इन सैंपल करके, यानी 4/2.67 यानी 1.5 आ गया। और 5% एफ लिमिट यानी टेबल से निकालेंगे F29 पे वैल्यू, एफ टेबल से, तो क्या निकालेगी 4.26 आ जाएगी। और जब टोटल निकालेंगे उसमें हम एसएस बिटवीन सैंपल, एस एन विद इन सैंपल को प्लस करेंगे 32 आ जाएगा। इस तरह से जब इसको प्लस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी को तो 11 आ जाएगा। The above table shows that the calculated value of f is 1.5, which is less than the table value of 4.26 at 5% level with a degree of frequency being b1 equals to 2 and b2 equals to 9, and hence could have arisen due to chance. This analysis supports the null hypothesis of no difference in sample means. We may therefore conclude that the difference in wheat output due to varieties is insignificant and is just a matter of chance। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वन वे एनोवा को।